इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ बैटल थ्रू द एंड सीजन 5 एपिसोड 100 को, जो कि एक नोल बेसिक एक्सप्लेनेशन होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एपिसोड को। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जेन ने बहुत सारे वॉरियर को टुकाई की थी और वहां से जाने लगता है। अब आगे वहां पर एक छोटा सा बूढ़ा शख्स आ चुका था और जेन से कहता है, इतनी सारी हड्डियां तुमने तोड़ डाली, इतनी आसानी से यहाँ से तुम जाओगे। तो जेन स्माइल करते हुए उस बूढ़े शख्स को ग्रीट करने लगता है और पूछता है कि आप जरूर गोल्ड स्वेलिंग माउस ट्राइब के एल्डर होंगे। और जान को अभी के लिए इस बुढ़े शख्स के पावर का अंदाजा हो चुका था और मजीद ये कि सारे हेवनाई माउंटेन रेंज इस गोल्ड स्वेलिंग माउस ट्राइब की टेरिटरी थी। अब जान के ये वर्ड सुनकर ग्रे रोड ओल्ड पर्सन शॉक हो चुका था और वो ट्री ब्रांच से उतर गया और जान की तरफ देखकर स्माइल करने लगे और कहता है कि लिटिल फेलो, तुम्हारी नजरें काफी तेज है। ये सुनकर जान स्माइल करने लगता है और जान को अभी के लिए नालान की बातें याद आ गई थी जो उसने माउस मैजिकल बीस्ट टाइप के बारे में की थी। और जान सपने में भी ऐसा कोई रॉन्ग हरकत नहीं कर रहे जिससे वो ओल्ड पर्सन गुस्सा हो जाए और जान पर अटैक करे। तभी जान उसे कहता है कि मेरा नाम जियान है। और जान उस बुढ़े शख्स से कहता है कि मैं यहाँ पर किसी के साथ भी लड़ाई करना नहीं चाहता था, बस ये तो इन लोगों ने मुझे मजबूर किया था, इस वजह से मैंने लड़ाई की और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे इसके लिए ब्लेम नहीं करेंगे। और जान अपने स्टोरेज रिंग से एक जेट के बोतल को बाहर निकालता है और जान कहता है कि ये पिल्स कीमेंटिंग पिल्स है, आपकी नजरों में तो ये कुछ भी नहीं होगा मगर इसमें काफी ग्रेट इफेक्ट है। इसको खाकर किसी भी बंदे की द्विकी काफी जल्द रिकवर हो जाती है और ये की मेंटेनिंग पिल्स टीयर पैक के एक्सपेंडेबल मेडिसिनल पिल्स है। अब जियान का ये एक्शन देखकर ग्रेडो पर्सन एक मोमेंट के लिए चौंक गया जब उसने की मेंटेनिंग पिल्स का नाम सुना, क्योंकि ये पिल्स मैजिकल बीस्ट टाइप में काफी रेयर थे क्योंकि इनमें अल्केमिस्ट नहीं होते हैं। ग्रेरो पर्सन खुश होकर जियान से कहता है, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तो तुम मेरे आंखों पर बहुत ही अच्छे लगे। और वो अपने होंठों को लिक करने लगता है और जियान से वो जेट का बोतल ले लेता है, जिसके बाद वो जान से कहता है, यहाँ पे जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ ठीक है, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है और मैं इन ट्रबल्स को बहुत जल्दी ही खत्म कर दूंगा। तो जान उनका थैंक यू बोल लेता है, उन्हें ग्रीट कर देता है, जिसके बाद वो ओल्ड पर्सन जान से कहता है कि मेरा नाम जिंगू है। तभी जिंगू की नजर जान के बॉडी पर जाती है और तुरंत जान से पूछता है कि क्या तुम अल्केमिस्ट हो, जिस पर जान नोट कर देता है। तो जिंगू सरप्राइज होकर जान से कहता है कि ये चीज काफी रेयर है और जान से कहता है कि ट्रीडोर में सबसे पहले तुम ही जाओगे और इस छोटी लड़की को फॉक्स को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इस वजह से आप इसे ले जा सकते हो ताकि मैच पास करने में ये आपका मदद कर सके। मगर ये रास्ता थोड़ा सा टफ है, लेकिन आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आपने मेरे ऊपर एहसान किया है और एहसान का बदला एहसान ही है। अब ये वर्ड सुनकर जान का दिल खुश हो गया क्योंकि जान को जो चाहिए था वो उसने हासिल किया। तो जान एल्डर जिंगू को ग्रीट करता है और ट्रूडोर में नालन के साथ एंटर हो जाता है। जान के चले जाने के बाद एल्डर जिंगू अपने दाढ़ी में हाथ मारते हुए सोचने लगता है, ये लड़का इतनी सी छोटी एज में इतना पावरफुल और साथ में अल्केमिस्ट भी है, ये तो बहुत ही मिस्टीरियस पर्सन है। इसके बाद हमें जान दिखाया जाता है जो कि अभी के लिए ट्रूडोर में पहुंच चुका था और अभी के लिए एनवायरनमेंट जो था वो हर जगह धुआं ही धुआं था और इस वजह से कुछ नजर आना भी मुश्किल हो चुका था। तो तभी पीछे से नालन जान के हाथ को टच करते हैं तो जान तुरंत कहता है कि ये कौन है। तो नालन पीछे से कहते हैं कि ये मैं, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तो तभी जान कहता है कि इस चीज को मैस कहते हैं, ये तो बहुत ही ट्रबलसम है। तो नालन जान से कहने लगते हैं, इसको देखने की जरूरत नहीं है, ये मैस किसी भी बंदे के आईसाइट को ब्लॉक कर सकती है, इवन कि हम दोनों एक दूसरे के बहुत ही करीब है। और नालन जान से कहती है, मैं तुम्हें हाथ से पकड़ कर ले जाऊंगी, क्योंकि नालन के पास वो व्हाइट बॉक्स था। और जैसे ही नालन ने जान के हाथ को पकड़ा तो जान का टर्की मूड ऑन होने लगा और जान के दिल में रोमांटिक ख्यालात आने लगे और जान अपने दिल को दिलासा देता है कि संभल जा मुन्ना, संभल जा, डिवोर्स हो चुका है। और यह हाथ पकड़ने का प्रोसेस आधे घंटे तक जारी रहा। तभी नालन जान से कहती है, हम मेस से निकलने वाले हैं। और जान और नालन के सामने एक मेजेस्टिक माउंटेन पीक सामने आ गया और अभी के लिए उनके रास्ते में एक गोल्डन हेयर माउस आ चुका था। तभी नालन जान से कहती है, ये जरूर गोल्ड स्वेलिंग माउस होगा, इसे नुकसान मत पहुंचा वरना गोल्ड स्वेलिंग माउस ट्राइब जरूर गुस्सा करेगा। तो जान हमें सर हिला देता है। तभी नालन जान से कहती है कि हम हाफ पॉइंट पर आ चुके हैं और ये वही जगह है जहाँ हेवन माउंटेन स्टेज है। और इसके बाद कुछ ऐसे चेक पॉइंट्स हैं जो गोल्ड स्वेलिंग माउस ट्राइब के हैं, सिर्फ उन्हें पार करके हम हेवन आई बुलर माउंटेन पुल तक पहुंच सकते हैं। अब नालन की ये वर्ड सुनकर जान क्वेश्चन करने लगता है, हेवन माउंटेन स्टेज, क्या ये वही जगह है जिसका जिक्र टेंगिंग ने किया था कि हम लोग वहां पर मिलेंगे? नालन हंसते हुए कहती है, यहाँ पर अभी के लिए काफी लोग मौजूद है और साथ में गोल्ड स्वेलिंग माउस ट्राइब चेक पॉइंट्स काफी मुश्किल होते हैं। हालांकि जो लोग यहाँ पर पहुँचते हैं वो कमजोर नहीं होते, लेकिन अगर किसी को वो पार करने हैं तो वो काफी मुश्किल होते हैं। तो जान स्माइल करते हुए नालन से कहता है, तो चलो हमें दूसरों को आगे नहीं जाने देना चाहिए क्योंकि सिर्फ 8 ही सीट बचे हैं। और जान और नालन आगे बढ़ने लगते हैं। हेवन माउंटेन के बीच में एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म था। प्लेटफॉर्म के एक तरफ माउंटेन के ऊपर तक पहुँचने के लिए पथरीली सीढ़ियाँ लगी हुई थी, लेकिन अब वहां पहुंचने से पहले उनके सामने कुछ ह्यूमन फिगर्स थे जो गोल्ड स्वेलिंग माउस ट्राइब थे। और अभी के लिए वहां पर 20 ह्यूमन फिगर्स भी आ चुके थे जिसमें मिस फेंग भी थी। तभी वहां पर एक गोंग की आवाज सुनाई देती है जब एक छोटा बूढ़ा शख्स बाहर आया और कहता है कि वक्त खत्म हो चुका है, चेक पॉइंट पार करने की कोशिश शुरू करो। और अभी के लिए मिस फेंग जान को टुकुर टुकुर घूर रही थी
जबकि जियान नीचे की तरफ स्टेयर पर आ रहा था और जियान स्टाइल मारते हुए कहता है, माफ कीजिएगा, मैं थोड़ा सा लेट पहुंचा। उम्मीद है कि मैं चेक पॉइंट पर परेशानी नहीं कर रहा हूँ। और गाइस, इसके बाद ये वीडियो यहाँ पे होती है खत्म। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, साथ में चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। और मिलते हैं किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक आप सबको बहुत सारा प्यार।